दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच का 5वां दिन खेला गया और जहां भारतीय गेंदबाजों ने मैदान ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा श्रीलंका देखता रह गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे और उन्हें इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जीतने के लिए अभी भी 288 रनों की एक विशाल व दुष्कर चुनौती को पार करना था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल करने के लिए श्रीलंका के अंतिम 6 विकेटों को चटकाना था। क्रीज पर पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले सोनल दिनुशा और कप्तान धनंजय डिसिल्वा के सेट जोड़ी मजबूती से टिकी हुई थी। इन दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय फिरकी गेंदबाजों के तीखे और घातक आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी पूरी बल्लेबाजी तकनीक, अद्वितीय धैर्य और जबरदस्त जुझारूपन को झोंक दिया और मैच के पहले सत्र में एक बेहद रणनीतिक, मजबूत और यादगार साझेदारी की नींव रखी। दिन के खेल का आगाज होते ही 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत के बाएं हाथ के अनुभवी और चालाक स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक स्टंप टू स्टंप लेंथ के साथ गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन से थोड़ा बाहर एक हल्की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पटकी, जिस पर टप्पा खाने के बाद पिच से हल्का सा टर्न और बाउंस देखने को मिला। क्रीज पर पूरी तरह एकाग्र खड़े श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने गेंद की लेंथ को हवा में ही तुरंत भांप लिया। उन्होंने अपने फ्रंट लेग को पिच की लाइन से तेजी से हटाया, बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करते हुए खुद के लिए पर्याप्त रूम बनाया और टर्न की दिशा में बल्ले का चेहरा खोलते हुए पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच मौजूद खाली गैप से एक बेहद कड़क, टाइम परफेक्ट और दर्शनीय कट शॉट खेला। गेंद आउटफील्ड की हरी घास को चीरती हुई बिजली की तेजी से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी में विविधता लाते हुए स्टंप्स की सीधी लाइन में गुड लेंथ गेंद पटकी। ये गेंद गाले की सूखी और धूप में पकी सतह से टकराने के बाद अप्रत्याशित रूप से काफी तेजी से अंदर की ओर घूमी और अतिरिक्त उछाल के साथ सीधे बल्लेबाज के शरीर की ओर आई। सोनल दिनुशा ने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लेग साइड की तरफ सुरक्षित फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक टर्न और बाउंस लेते हुए बल्ले तथा पैड्स के दोनों किनारों को पूरी तरह छका गई। टर्न इतनी तीखी थी कि विकेट के पीछे खड़े मुस्तैद विकेटकीपर ऋषभ पंत भी गेंद की लाइन से चकमा खा गए और गेंद उनके दस्तानों के पास से निकलती हुई फाइन लेग बाउंड्री की ओर चली गई, जिससे श्रीलंका के खाते में बाई के रूप में 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए। 45वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी गति में बदलाव करते हुए 94.5 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से एक ओवर पिच्ड फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने अपने शानदार फुटवर्क का परिचय दिया। वे क्रीज में थोड़ा नीचे की ओर झुके, अपनी लंबी स्ट्राइड निकालकर गेंद की पिच तक पहुंचे और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहद शक्तिशाली, पूरी तरह नियंत्रित और करारा स्वीप शॉट जड़ दिया। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी दाईं ओर एक लंबी स्प्रिंट लगाई और आखिरी क्षणों में फुल लेंथ डाइव भी मारी, लेकिन शॉट में इतनी प्रचंड गति और ताकत थी कि गेंद उनको छकाती हुई सीधे बाउंड्री कुशन से जा टकराई। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी रणनीति में हल्का सा फेरबदल करते हुए 91.7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद को थोड़ा और तेज और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर खिंचाव के साथ पटका। क्रीज पर मौजूद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी क्लास का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पिछले पैर को हल्का सा मोड़ा, कलाइयों को ढीला छोड़ते हुए गेंद की गति का पूरा फायदा उठाया और कवर्स और पॉइंट के बीच से एक बेहद कलात्मक, मनमोहक और आक्रामक स्क्वायर ड्राइव खेलकर गेंद को सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 49वें ओवर की गेंदबाजी के दौरान भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा के सामने श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा बेहद आक्रामक, निडर और इरादतन मूड में नजर आ रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने गेंद की रफ्तार में थोड़ा बदलाव करते हुए 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर और हल्का सा छोटा पटका। क्रीज पर सजग खड़े धनंजय डिसिल्वा ने गेंद के टप्पा खाते ही उसकी उछाल और दिशा को तुरंत भांप लिया। उन्होंने पलक झपकते ही अपने फ्रंट लेग को हटाया और बैकफुट पर बेहतरीन तरीके से शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी कलाइयों के कोमल और सटीक मोड़ से पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक बेहद ही कड़क और दर्शनीय कट शॉट जमाया। गेंद आउटफील्ड को चीरती हुई काफी तेजी से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार और कलात्मक चौके के साथ श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने विपरीत और दबाव भरी परिस्थितियों में अपनी टीम को उबारते हुए एक बेहद जुझारू, रणनीतिक और महत्वपूर्ण टेस्ट अर्धशतक 50 रन पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होने के ठीक बाद रविंद्र जडेजा ने अपनी रणनीति में तुरंत फेरबदल किया। उन्होंने लेंथ को थोड़ा आगे खींचते हुए स्टंप्स की बिल्कुल सीधी लाइन में एक फुल लेंथ डिलीवरी दागी और बल्लेबाज को आगे आकर ड्राइव खेलने का निमंत्रण दिया।
क्रीज पर पूरी तरह आंखें जमा चुके कप्तान धनंजय ने निडरता का परिचय दिया। कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज से 2 कदम बाहर निकले और पूरी ताकत और कड़े हाथों के साथ गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गाले की पिच की सूखी सतह पर टप्पा खाने के बाद गेंद में एक अप्रत्याशित उछाल आया और वो हल्की सी कांटा बदलती हुई बाहर की ओर निकल गई। इसका परिणाम ये हुआ कि गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगने के बजाय बाहरी किनारा चूमती हुई सीधे फर्स्ट स्लिप और गली के बेहद करीब से निकल गई। गली के क्षेत्र में मुस्तैद भारतीय फील्डर के पास डाइव लगाने तक का अवसर नहीं था और गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से जा टकराई। इसके बाद पारी के 51वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मुकाबले में नए विकल्प की तलाश करते हुए गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया। ओवर की 5वीं गेंद पर 50.5 ओवर में कुलदीप ने अपनी कलाई की जादूगरी और स्पिन की विविधता का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 82.8 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से हवा में गेंद को खूबसूरत लूप दिया और ऑफ स्टंप की लाइन पर टॉसअप किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने हवा में ही कुलदीप की फ्लाइट को बखूबी भांप लिया। उन्होंने तनिक भी झिझक न दिखाते हुए अपना एक घुटना पूरी तरह से जमीन पर टिकाया, क्रीज में मजबूत बेस तैयार किया और गेंद की पिच तक पहुंचते ही डीप मिडविकेट बाउंड्री की तरफ एक विशालकाय नैनाभिराम और गगनचुंबी स्लॉग स्वीप जड़ दिया। गेंद हवा को चीरती हुई स्टेडियम के ऊपरी स्टैंड्स में जा गिरी। इस साहसिक और आक्रामक छक्के के साथ सोनल दिनुशा ने पहली पारी के शतक के बाद दूसरी पारी में भी बेहद दबाव भरे क्षणों में एक और दर्शनीय अर्धशतक 50 रन पूरा कर लिया। धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुशा के बीच 5वें विकेट के लिए पनपी इस विशाल, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी ने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दी थी, क्योंकि ये जोड़ी धीरे धीरे मुकाबले को भारत की पकड़ से दूर ले जा रही थी। लेकिन 56वें ओवर की दूसरी गेंद पर आखिरकार भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपनी जादुई फिरकी का मुजाहरा पेश करते हुए भारत को वो बहुप्रतीक्षित, बहुमूल्य और मैच का पासा पलटने वाली सफलता दिला ही दी। जडेजा ने विकेटों की सटीक लाइन को निशाना बनाते हुए मिडिल स्टंप पर एक तीखी फुल लेंथ गेंद दागी। गेंद ने टप्पा खाते ही पिच की दरारों का पूरा फायदा उठाया, सतह से अचानक अतिरिक्त उछाल लिया और तेजी से टर्न होकर बाहर की तरफ निकली। क्रीज में मौजूद कप्तान धनंजय डिसिल्वा की एकाग्रता यहां डगमगा गई और वे आगे बढ़कर लेग साइड की दिशा में एक बड़ा व जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने का प्रयास कर गए। गेंद उनके बल्ले के स्वीट स्पॉट पर न लगकर ऊपरी हिस्से से टकराई और हवा में ऊंची उठकर शॉट फाइन लेग क्षेत्र की तरफ चली गई। वहां तैनात भारतीय युवा फील्डर मानव सुथार ने बिल्कुल शांत दिमाग के साथ हवा में गेंद की गति और दिशा को जज किया, खुद को संतुलित किया और बिना किसी गलती के दोनों हाथों से एक सुरक्षित कैच लपक लिया। धनंजय डिसिल्वा 551 गेंदों की अपनी संयमित पारी में 7 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर एक कप्तानी पारी खेलने के बाद आउट हो गए और इस बड़े विकेट के गिरते ही श्रीलंकाई टीम का 5वां विकेट भी ढह गया। धनंजय के आउट होने के बाद श्रीलंकाई टीम के अनुभवी और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला 6 नंबर पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतरे। डिक्वेला ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की नीयत से बेहद आक्रामक तेवर दिखाने के साफ संकेत दे दिए। पारी के 58वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप की सीध से थोड़ी बाहर की तरफ गेंद को टॉसअप करते हुए हवा में खूबसूरत लूप दिया। निरोशन डिक्वेला ने कुलदीप की इस फ्लाइटेड गेंद को हवा में ही भांप लिया। उन्होंने पलक झपकते ही अपना स्टांस बदला, दाएं हाथ के बल्लेबाज की स्थिति में आए और गेंद की लाइन में पूरी तरह सेट होकर एक सनसनीखेज और करारा रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद ऑफ साइड के इन फील्डरों को पूरी तरह छकाते हुए स्वीपर कवर्स के खाली पड़े विशाल इलाके से बिजली की रफ्तार से बाउंड्री कुशन से जा टकराई। हालांकि डिक्वेला की यह अति आक्रामक और जोखिम भरी रणनीति ज्यादा देर तक रंग नहीं ला सकी और भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही इसका तोड़ निकाल लिया। 61वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लगाया। ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रणनीति पर सटीक अमल करते हुए राउंड द विकेट से कोण बनाया और लेग स्टंप की लाइन से थोड़ी बाहर एक तीखी उछाल भरी बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरी पटकी। क्रीज में लगातार शफल कर रहे डिक्वेला इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के फेर में गेंद की वास्तविक लाइन से काफी दूर चले गए। जब तक वे अपना संतुलन संभाल पाते, गेंद ने पिच से अतिरिक्त उछाल लिया और डिक्वेला शरीर से काफी दूर जाकर अनियंत्रित होकर बल्ला चला बैठे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और गेंद उनके बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे चली गई। मुस्तैद विकेटकीपर ऋषभ पंत ने बिना कोई गलती किए अपने चेहरे के ठीक सामने एक बेहद आसान, साफ और सुरक्षित कैच लपक लिया। निरोशन डिक्वेला 17 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को छठी सफलता मिल
मिल गई। डिकवेला का बहुमूल्य विकेट गिरने के बाद श्रीलंकाई टीम की अंतिम उम्मीदों को संभालने और निचले क्रम के साथ पारी को आगे बढ़ाने के लिए युवा ऑलराउंडर केशरा नुवंथा क्रीज पर आए। क्रीज पर आते ही उन पर भारतीय स्पिनरों के तीखे आक्रमण का सामना करने और एक और टिके रहे सोनल दिनुशा का साथ निभाने की भारी जिम्मेदारी थी। पारी के 64वें ओवर की अंतिम गेंद पर भारत के अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी अनुशासित लाइन लेंथ में थोड़ा ढीलापन दिखाया और ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट और वाइड डिलीवरी पटक दी। क्रीज पर मौजूद केशरा नुवंथा ने सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वे तुरंत बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया और अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े विशाल इलाके से एक बेहद कड़ा, नफासत भरा और समयबद्ध कट शॉट खेल दिया। गेंद आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री लाइन से जा टकराई और नुवंथा ने अपना खाता चौके के साथ खोला। ठीक अगले ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान ने युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को गेंद सौंपी। सुथार ने सोनल दिनुशा को ललचाने के इरादे से गेंद की रफ्तार थोड़ी कम की और हवा में सुंदर लूप देते हुए टॉसअप किया, लेकिन क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके शतकवीर सोनल दिनुशा ने सुथार की रणनीति को पलक झपकते ही भांप लिया। उन्होंने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए क्रीज से 2 कदम बाहर निकाले, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा फ्लो दिखाते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ हवा में लॉफ्ट कर दिया। गेंद बाउंड्री लाइन से ठीक पहले एक टप्पा खाकर बाउंड्री कुशन से जा टकराई और दिनुशा के खाते में एक और दर्शनीय और आत्मविश्वास से भरा चौका जुड़ गया। मानव सुथार की घातक फिरकी के आगे पस्त हुआ श्रीलंका। भारत की 165 रनों से ऐतिहासिक जीत। गाले के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन टीम इंडिया ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को धूल चटा दी। रोमांच और उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में भारत ने 165 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज कर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना ली है। लंच तक का कड़ा संघर्ष। 5वें दिन के पहले सत्र में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों का डटकर सामना किया। लंच ब्रेक तक श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। क्रीज पर सोनल दिनुशा 65 रन और केशरा नुवंथा 8 रन नाबाद थे। भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे, जबकि श्रीलंका के सामने 197 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य बाकी था। लंच के बाद टीम इंडिया का पलटवार। लंच के बाद मैदान पर उतरी भारतीय टीम के इरादे बेहद आक्रामक थे। हालांकि श्रीलंका ने भी हार नहीं मानी। नुवंथा ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, तो वहीं सेट बल्लेबाज दिनुशा ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ बेहतरीन स्वीप और फ्लिक शॉट्स का मुजाहिरा करते हुए बाउंड्रीज लगाईं। मानव सुथार का स्पिन का जादू और श्रीलंकाई पारी का पतन। मैच में श्रीलंका धीरे धीरे वापसी करने की कोशिश कर ही रहा था कि 76वें ओवर में युवा स्पिनर मानव सुथार ने मैच का पूरा पासा पलट दिया। यहां से श्रीलंकाई पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 84 रन बनाकर भारत के लिए सिरदर्द बन चुके सोनल दिनुशा को सुथार ने अपनी फिरकी में फंसाया। गेंद ने तेजी से टर्न लिया और ध्रुव जुरेल ने लेग गली में एक बेहतरीन कैच लपककर भारत को सबसे अहम सफलता दिलाई। अगली ही गेंद पर सुथार ने एक जादुई आम बॉल फेंकी। प्रभात जयसूर्या गेंद की गति को बिल्कुल नहीं समझ पाए और गोल्डन डक पर क्लीन बोल्ड हो गए। 77वें ओवर में सुथार ने लहिरू कुमारा को चकमा दिया और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक आसान कैच लपका। कुमारा 0 पर आउट हुए और इसी के साथ सुथार ने लगातार दूसरे टेस्ट में अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया। अंतिम कील और जीत का जश्न। 77वें ओवर में जडेजा की एक गेंद पर डीआरएस का रोमांच भी देखने को मिला। हालांकि फैसला भारत के पक्ष में नहीं गया, लेकिन 78वें ओवर में सुथार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली एक तेज आम बॉल पर 20 रन बनाकर खेल रहे नुवंथा को क्लीन बोल्ड कर दिया। नुवंथा के आउट होते ही गाले के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न शुरू हो गया। श्रीलंका की पूरी टीम 77.4 ओवर में 206 रनों पर सिमट गई। इस ऐतिहासिक और यादगार जीत के निर्विवाद हीरो युवा स्पिनर मानव सुथार ही रहे, जिनकी घूमती गेंदों का श्रीलंका के पास कोई जवाब नहीं था।